नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। रायपुरानी से सत्य केसरी रिपोर्टर देवेंद्र बाजवा की रिपोर्ट। हरियाणा के रायपुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के मकानों में आ रही दरारें, परिजन परेशान और कर रहे हैं घरों का मुआयना करवाने की मांग। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार राजकीय आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय रायपुरानी में लाखों रुपए की लागत से बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से दर्जनों घरों में दरारें आने का मामला सामने आया है। पीड़ित विजय मोहन वर्मा ने बताया कि मूसलाधार बारिश के बाद विद्यालय का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण मैदान में पानी इकट्ठा होकर घरों की नींवों में जाने लगा। घरों में आई दरारों से परिजनों को आकस्मिक हादसों के डर का सामना करना पड़ रहा है और वहां के ग्रामीण घरों का मुआयना करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी घरों में आई दरारों की गंभीर समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके रोष में दर्जनों ग्रामीण एकत्रित होकर शिक्षा मंत्री से शिष्टाचार भेंट करेंगे। साथ ही अधिकारियों की लापरवाही से फैली हार्वेस्टिंग सिस्टम की समस्या से अवगत करवाएंगे। वही समस्या को लेकर कमल कृष्ण वर्मा, प्रदीप अग्रवाल, देवराज कपिल, कृष्णलाल, किरण मोहन वर्मा, सागर वर्मा, नीरज अग्रवाल, सौरव वर्मा ने कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग के अधिकारी क्षतिग्रस्त घरों का मुआयना कर उन्हें मुआवजा दें। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय मोहन वर्मा। क्या समस्या? हमारी समस्या ये, जब से स्कूल में सरकार द्वारा रेन वाटर बने हैं जिनमें पानी नीचे जाता है बरसात का, उसके कारण हमें समस्या है, क्योंकि ये स्कूल तो सबसे ऊंचाई पर है। आज से पहले यहाँ कभी ये समस्या नहीं थी। अब की बार ये जब बना है, इसके कारण यहाँ पानी सारा ग्राउंड में रुक जाता है और वो सारा पानी ग्राउंड में रुकने के बाद सारा दिन पानी नहीं उतरता, वो सारा पानी ज़मीन में रसने के बाद वो सारा पानी मकान की बुनियाद तक पहुँचा और ये गली सारे आम नीचे बैठ गई। एक लगा गली में पानी भरा, इससे मकान को भारी नुकसान पहुंचा। आपने मकान की दरारें मेरे देख ली ऊपर से नीचे तक, क्या कंडीशन मकान की होगी। मकान हर रोज नया बनाया हुआ मकान था, वो ये नहीं है कि हमारा तो बहुत पुराना, हमारा तो नया बनाया हुआ मकान जिसमें दरारें आई हैं। लगभग कितने मकान इस समस्या से प्रभावित हुए? इस समस्या के मकान तो जितने भी आसपास के सबको नुकसान पहुंचेगा। तो जिला, क्या आप इस समस्या को लेकर किसी जिला प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता से मिले? हाँ, मैं राजनेता शिक्षा मंत्री महोदय से मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या की जाएगी। तो आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? हमारी तो सबसे रणनीति ये है कि इसको बंद किया जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे सरकार। तो शिक्षा विभाग व सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार और शिक्षा विभाग से हमारी दोनों मांगे हैं कि इसको हमेशा के लिए बंदी के बीच में से ये कुएं को बंद किया जाए, जो बनाया जिसमें पानी जाने का जिससे जाता नहीं, पानी निकास से पहले की तरह गिरी जाए और जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करे सरकार। तो देखने में आया है कि स्कूल के द्वारा एक टेम्परेरी नाली बाहर निकाली, नाली इस गली में निकाली गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस दर तक उचित है, किस दर तक नहीं? हम आपको दे दे, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से कार्य करें तो लोगों को नुकसान देने वाले कार्य होते हैं। मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा सरकार से कि अगर कहीं आबादी के बीच में सरकार ने कहीं और स्कूलों में बनाए ना पूरे हरियाणा में, वो भी सरकार देख के बंद करे, आबादी की जगह रहने वाले मकानों को नुकसान ना हो। क्या अभी तक कोई राजनेता या शिक्षा अधिकारी आपके पास आया इस समस्या का निवारण करने? नहीं, वो अपने आप मैं नहीं था, एक दिन अपने आप बीओ मैडम वगैरह वो जरूर इसको देखने के लिए आए थे, मेरी घर मौजूद। मैं नहीं मिल पाया उनसे, मैं मौके पर नहीं था यहाँ। वो देख के थे, चले गए थे, लेकिन उसके बाद मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिल चुका हूँ। मैंने अपना उनको मेमोरेंडम दे दिया है, जो मेरी समस्या है कि इस समस्या को बंद किया जाए और जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करे सर। जिला शिक्षा विभाग से बात करने पर पता चला कि जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का फैला होने का मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जल्द ही विभागीय जांच करवाकर उचित कार्रवाई करी जाएगी। रायपुरानी में बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली 18 मेधावी छात्राओं को लैपटॉप वितरित किया गया। केसी मित्तल ने कहा कि बेटियां एक नहीं 2 घरों को करती हैं शिक्षित। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुरानी में मंगलवार को एमजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड फिरोजपुर द्वारा हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली 18 छात्राओं को लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड में चेयरमैन केसी मित्तल पहुंचे। कार्यक्रम में हंगोला स्कूल की छात्रा शिवानी चौधरी, कामना, मन्नत, रायपुरानी स्कूल की छात्रा कृतिका, अदिति, कल्पना, भूड़ स्कूल की छात्रा पायल, महक, अंजलि,
रहना स्कूल की छात्रा सपना इसराना, शहनाज गढ़ी कोटाहा स्कूल की छात्रा महक पलक, ऋतिक फिरोजपुर स्कूल की छात्रा वंशिका को मुख्य अतिथि के द्वारा लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए एमजी पेट्रोकेम लिमिटेड के चेयरमैन केसी मित्तल ने कहा कि बेटियां शिक्षित होंगी तो जग शिक्षित होगा। बेटी एक नहीं, दो घरों के साथ साथ समाज को भी शिक्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि समाज को लड़का व लड़की में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के समय में बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश विदेश में अपने परिवार व अपने गांव सहित देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस अवसर पर बोलते हुए एमजी पेट्रोकेम के डायरेक्टर लोकेश मित्तल ने कहा कि हमारी कंपनी के द्वारा CSR के तहत जो ये पहल की गई है ये आगे भी जारी रहेगी। उन्हें कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं को आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के द्वारा छात्राओं के लिए कौशल विकास और आसपास के समुदायों के सामुदायिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत योग्य छात्रा को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। 18 बच्चों को जो है लैपटॉप वितरित किए गए हैं, तो इनके बारे में बताएं वितरण कार्यक्रम किस तरह से चला है और किन बच्चों को आपके द्वारा देखा है? ये हमारी कंपनी एमजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड इनके द्वारा ये दिया गया है। हम लोगों ने विलेज फिरोजपुर रायपुरानी में इथेनॉल का प्लांट लगाया है, तो उसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए उस सोसाइटी में जहाँ पर हमने प्लान लगाया है उनकी बेटरमेंट के लिए हमारी कंपनी ने सोचा है कि उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उसी बिहाफ पे हम लोगों ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मैम से हम मिले, उनसे हमने पूछा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम ये फैसिलिटी दे सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये लिस्ट प्रोवाइड करी गई जो आसपास के जो हमारी फैक्ट्री के आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं, तो जो लोग 10th में जो प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट हमें प्रोवाइड करी गई। तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने इन स्टूडेंट्स को लैपटॉप प्रोवाइड करा। और हमारा जो सेकंड फोकस ये रहा है कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। तो जो शहर के बच्चे हैं उन लोगों को इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर सब फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल्स में दी जाती है। तो हम लोग यही फैसिलिटी चाहते हैं कि यहाँ पर रायपुरानी ब्लॉक में जो लड़कियाँ हैं उन लोगों को उस फैसिलिटी से प्रोवाइड करी जाए ताकि वो लोग भी आगे जाके IIT, IIMs और बड़े बड़े MBA स्कूल्स, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में वो पार्टिसिपेट कर सकें और अपना नाम रोशन करें। थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताएं सर, क्या कार्य हम लोगों ने जो इंडस्ट्री लगाई है ये इथेनॉल का प्लांट है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि जो पेट्रोल हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि 2025 तक इसको 20% तक ब्लेंडिंग करी जाएगी। उसी बिहाफ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम लोगों ने ये इथेनॉल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 10 साल तक सप्लाई करना है। इसके 3 मुख्य फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये जो नॉर्मल हम पेट्रोल गाड़ियों में जलाते हैं उससे ये 70 से 80% पॉल्यूशन कम करता है। तो जो लोग हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट्स हैं कि हमें पॉल्यूशन कम करना है तो उसको ये हेल्प करता है। सेकंड, हम लोग पेट्रोल जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए ये हेल्प करता है कि उतना ही परसेंटेज हमें कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा। और थर्डली, जो किसान जो अभी अन्नदाता है उससे ये ऊर्जादाता बनेगा। किसान से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है उससे उसकी आय बढ़ेगी और उस वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग इसको इथेनॉल को बना सकते। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आपकी इंडस्ट्री के द्वारा और क्या ऐसे कार्य किए जा रहे हैं स्टूडेंट के लिए? हम लोगों ने अभी इसी साल ये प्लान चालू करा है, तो ये हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है। ऐसे लगातार हम हर साल कोई ना कोई इनिशिएटिव हम करते जाएंगे और जो भी इस एरिया की बेटरमेंट के लिए कोई भी अगर आगे आना चाहता है तो हम लोग हमारी अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी हेल्प करेंगे। बताइए और कौन से स्कूल में आप पढ़ती हैं? मेरा नाम पायल है, मैं G+ बोर्ड में पढ़ती हूँ। मैं +1 क्लास की छात्रा हूँ। मैं पिछले साल 10वीं कक्षा में फर्स्ट पोजीशन पर आई हूँ और यहाँ पर MG पेट्रोकेम में मैं टीचरों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमें लैपटॉप देने के लिए। तो क्या कुछ आपने हासिल किया था? कितने नंबर आपके आए थे? मेरे 78.6% थे और मैं बहुत मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। तो अब लैपटॉप मिला है, क्या कुछ चेंज आएगा? लैपटॉप से क्या फ़ायदा है? लैपटॉप से हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे, हमारी पढ़ाई के लिए भी हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे।
तो क्या जिस तरह से जो इंडस्ट्री है आसपास लगी हुई, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? बच्चे काफ़ी हैं, अभी 18 बच्चों को सिर्फ लैपटॉप मिले हैं और सबको ज़रूरत है, तो लोग क्या मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बच्चे पढ़ते रहें और अच्छी अच्छी पोजीशन लेके आए जिससे सभी को लैपटॉप मिले। मेरा नाम मेहनत है, मैं GT प्लस स्कूल से हूँ और मैं ये MG पेट्रोलियम PVT LTD वालों को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो हमें लैपटॉप दिया है वो हमारे भविष्य में हमारे काम आएंगे और हमें जो मेहनत की है आगे बच्चे भी ऐसी मेहनत करें और देश को आगे बढ़ाएं। और मैं अपने परिवार का और अपने टीचरों का और इन कंपनी वालों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें जो दिया है कि इससे हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ें और देश का। कितने नंबर आपके किसी मेरे 10th क्लास में 84% है और इस कारण मैंने मुझे लैपटॉप के लिए बताया और इसलिए मैंने कहा थैंक्स। तो अपने स्कूल के बाकी बच्चों से आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो भी इसी तरह आगे बढ़े और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें और देश का। मेरा नाम काव्या है और मैं GTPS अपोलो स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर सभी उपस्थित जिन्होंने हमें टैब उपलब्ध किए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे 10th क्लास में 424 थे। क्या कुछ संदेश आप दूसरे बच्चों को देना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको लैपटॉप ये भी बताएं। हमें अच्छा फील हो रहा है कि उन्होंने हमें टैब ये उपलब्ध कराए, इससे हम अपने आने वाले समय में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वितरित किए गए हैं, कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दें। क्या कार्यक्रम था और किसके द्वारा वितरित किए गए? ये MG पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड है, उनके चेयरमैन आए हुए थे हमारे पास, MC मित्तल जी, और उनके बेटे योगेश मित्तल जी वो चेयरमैन हैं। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, मेरे पास आए थे तो पूछ रहे थे कि बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम लैपटॉप देना चाहते हैं, अगर बच्चों को लैपटॉप दे दें तो आपको कैसा रहेगा उसके लिए। तो मुझे उनका आइडिया ये बहुत पसंद आया और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि लड़कियों को ही लैपटॉप दिया जाएगा, कि वो लड़कियों को देना चाहते थे, मातृशक्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं कि ताकि देश का भविष्य संवर सके, क्योंकि बेटी जो है वो 2 घरों को रोशन करती है। अगर बेटी बढ़ जाती है तो एक मायका और ससुराल उनके बीच में कड़ी का काम करती है और 2 परिवारों की जिंदगी संवर जाती है। और इस को देखकर जिस तरह से बच्चों को लैपटॉप दिए गए, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को दिए गए जिन बच्चों ने प्रथम 3 स्थान ग्रहण किए हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो उन बच्चों को देखकर बाकी स्कूल के बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेंगे और इसी तरह से उनको भी आगे रहेगा कि हमें भी इस तरह से लैपटॉप मिले। और मित्तल साहब ने वादा किया है कि अगले साल भी हम इसी तरह से मेरिटोरियस लड़कियों को लैपटॉप देते रहेंगे। और कार्यक्रम में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी के द्वारा छात्राओं को लैपटॉप वितरित करने के लिए MG पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन KC मित्तल, डायरेक्टर लोकेश मित्तल, HR हेड देवेंद्र सिंह, मनमोहन सिंह सहित MG पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड की पूरी टीम का धन्यवाद किया गया और उनके कार्य की सराहना भी की गई। इस अवसर पर BRC शालिनी कपूर, प्राचार्य सरोज देवी, राजकीय विद्यालय राजपुरानी सहित अन्य स्कूलों के अध्यापक व बच्चों के अभिभावक मौजूद थे।